एवरीवन, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा दिन तो ज़रूर आता है जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद या अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद अपनी ड्रीम जॉब को सर्च करने जाते हैं। बट समटाइम्स बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको वो जो ड्रीम जॉब उन्होंने सोची थी वो नहीं मिलती। उसके क्या रीजंस होते हैं? रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, बट जो मेन रीजंस हैं वो आज मैं डिस्कस करूँगी। देखो, अगर आप किसी जॉब के लिए, उस जॉब के लिए जो स्किल चाहिए, अगर वो सारा स्किल आपके पास नहीं है, मीन्स आधा अधूरा नॉलेज आप लेकर गए हो, तो रिजेक्शन तो हो ही जाता है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आप अकाउंट्स या फाइनेंस फील्ड से हो तो आप में वो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो 100% आपको श्योरिटी दे कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट जरूर होंगे और आप उस जॉब इंटरव्यू को क्रैक भी करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, 2 टाइप्स का स्किल रिक्वायरमेंट होता है। वन इज हार्ड स्किल एंड अनदर वन इज सॉफ्ट स्किल। जो हार्ड स्किल है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो, जो वो फॉर्मल एजुकेशन है वो आपको देती है। मैं से एक टेक्निकल स्किल की बात कर रही हूँ, बट इतना सफिशिएंट नहीं होता। आज की डेट में कंपटीशन बहुत है। ये एजुकेशन तो सारे ही ले रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आपको आना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपने अकाउंटिंग सीखा है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग कैसे होती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी आने चाहिए। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैक्सिमम आज की डेट में चलते हैं, वो टैली है और SAP है। इवन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो एक्सेल पर भी अकाउंटिंग करते हैं। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक्सेल पर भी करते हैं, बट एक्सेल को इतना कम मत समझना। एक्सेल तो MNCs में भी यूज़ होता है, तो एक्सेल बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको कौन कौन सी हार्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, आपको डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एंट्री करना सफिशिएंट नहीं है। जब तक आप उस डेटा को एनालाइज नहीं करोगे, मैनेजमेंट को प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं बनाकर दोगे, तब तक वो जो डेटा है वो मैनेजमेंट के किसी काम का नहीं। इसलिए आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उनमें भी कोई टूल आना चाहिए। तो आज की डेट में टैब्ल्यू और पावर BI बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि डेटा साइंस का ज़माना आ गया है। फिर आपको सारे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, आपने ITR जो है पढ़ लिया, GSTR पढ़ लिया, क्या इसके सारे कंप्लायंसेस आप जानते हो? PF ESI के सारे कंप्लायंसेस जानते हो? आप कॉमर्स फाइनेंस फील्ड से हो ना, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर आपको जो भी फाइनेंशियल डेटा है, अगर आपको कोई प्रोजेक्शंस करने के लिए बोल दे, कोई बजटिंग करने के लिए बोल दे, वो भी आपको आना चाहिए। और वो आज की डेट में कोई पेपर पर नहीं होता, वो भी सॉफ्टवेयर्स में ही होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आज की डेट में ट्रेंड्स हैं, आपको जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, उनका भी पता होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि ये सब कुछ आपने सीखना कैसे सीखना है? फॉर्मल एजुकेशन होगी, ये सारे सॉफ्टवेयर सीखो और लेटेस्ट न्यूज़ जो भी है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो जहाँ आपके पास फ़ोन है, ठीक है। इंस्टा देखने की बजाय आप लेटेस्ट न्यूज़ देखिए, तो ये सारी स्किल्स आप में आ जाएंगी। ओके, और CFM में भी आपको पता है ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जा रही हैं। अगर आप डेडिकेशन से करोगे ना तो सारा कुछ आप सीख जाओगे, 100% आप सीख जाओगे। सिर्फ सीखने से नहीं होगा, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ जाके बोलनी भी है, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है। मीन्स आपने अपने आप में सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करनी है। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हो, आप अपने आप को, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी कैसी हैं, आप में अडेप्टेबिलिटी, ये सारी स्किल्स, मैम ये वाली स्किल्स कैसे आएंगी? ये स्किल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती हैं। आप जैसे ही सोशल नेटवर्किंग करते हो, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते हो जिनका ऑलरेडी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, तो आप में भी वो इम्प्रूवमेंट आप देखना आएगी। आप जो मॉक इंटरव्यूज़ करते हो, ग्रुप डिस्कशंस करते हो, तो उससे भी ये स्किल्स आप में ऑटोमेटिकली जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप उस नॉलेज को कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सेकंड पर्सन नहीं समझ पाएगा कि आप में क्या क्वालिटी है। सो सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है? आपका कम्युनिकेशन, आपका टीम वर्क, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपका कैसा अप्रोच है,
टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, नेटवर्किंग, लीडरशिप, ये सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आता है। ये धीरे धीरे आता है। आप सोशल नेटवर्किंग करिए, ग्रुप डिस्कशंस में बैठिए, मॉक इंटरव्यूज़ में बैठिए, ये स्किल्स आप में डेवलप हो जाएगा। अगर ये दोनों स्किल्स आप में हैं तो 100% श्योर शॉट आप अपने इंटरव्यू को ज़रूर क्रैक करेंगे। तो आज ही अपने में हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों को डेवलप करना स्टार्ट कीजिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।